बड़ी जानकारी शिमला से आपको बता दें, बीजेपी मीडिया सह प्रभारी करण नंदा का बयान सामने आया। सीएम की सुरक्षा कम करने और एसडीएम के पीएसओ हटाने पर बीजेपी नेता बोले हैं, हमने एसडीएम की सुरक्षा के लिए पीएसओ दिए थे। करण नंदा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है, पेट्रोल पंप के पैसे तक नहीं दे पा रही है कांग्रेस सरकार। सीएम के काफिले के वाहनों में भरे डीजल और पेट्रोल का पैसा भी नहीं दिया जा रहा। सुनवाते हैं आपको। मामले में भी जो है ये अपना जो है बोल रहे हैं कि हम इस सरकार के फैसले को पलटेंगे। आप देखिए जिस प्रकार इन्होंने बोला है कि भाई मैं जो हूँ गाड़ियाँ कम कर रहा हूँ, पीएसओ कम कर रहा हूँ, कि अभी तक जो ये पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ियों में और डीजल डलवा रहे हैं गाड़ियों में, तो वो भी जो है उसकी पेमेंट जो है पेट्रोल पंप पे नहीं हो रही है, उसको भी जो है वो कर्जे पे ले रहे हैं। अभी पेमेंट ड्यू है पेट्रोल पंप की। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये केवल अपना सिर्फ कॉस्ट कटिंग करने के माध्यम से अपने आप को सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो है वो धरातल से जुड़े हुए नेता है। धरातल से जुड़े हुए नेता तो जयराम ठाकुर जी भी थे, पर उनकी कथनी और करनी में फर्क। तो प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो शिमला से लगातार हमारे साथ बने, उनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप ठाकुर, देखिए, एक तरफ कांग्रेस तो है वो बात करती है कि खर्चों को कम किया जा रहा है, एसडीएम और एडीएम के पीएसओ हटा दिए और जो काफिले में वाहन थे उन्हें कम करने की कोशिश में कांग्रेस दिखाई दे रही है और कर दिए गए हैं। तो मैं बीजेपी ये कह रही कि कांग्रेस के पास तो पैसा ही नहीं बचा है डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, और केवल ये दिखाने की कोशिश है कि धरातल से जुड़े हुए नेता हैं। किस तरह से देख रहे हैं इसे आप? बिल्कुल बसंत, देखिए, पिछले कल ही ये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। हालांकि इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है और जिस तरह से प्रदेश सरकार का ये निर्णय है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद इसके दिशा निर्देश दिए कि जो मेरा काफिला है उसको सीमित किया जाए और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी में भी जो सिक्योरिटी पर्सनल लगाए गए हैं उनको भी जरूरत के हिसाब से ही रखें। तो ये उनकी तरफ से निर्देश दिया गया है, क्योंकि कई बार देखा जाता है जब मुख्यमंत्री का काफिला निकलता है, खासतौर पर अगर शिमला से बाहर हम बात करें, तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बहुत सारे वाहन जो उनके साथ फ्लीट में चलते हैं, जिसमें लोकल थाने का एक एसएचओ की गाड़ी चलती है, उसके साथ साथ एक वार्निंग व्हीकल चलता है, उसके साथ साथ बाकी अधिकारियों चलते हैं, एसडीएम चलते हैं, लोकल अफसर्स चलते हैं। तो एक लंबा फ्लीट बन जाता है और उससे लोगों को भी परेशानी हो जाती है और जो लोगों के काम है रूटीन के, यानी किसी इलाके में जा रहे हैं तो वहाँ का तहसीलदार भी साथ चल रहा है, तो उससे जो ऑफिस में उसका वेट कर रहे हैं लोग, उनको परेशानी हो रही। तो यही वजह रही कि उन्होंने कहा कि मेरे जो फ्लीट को सीमित किया जाए ताकि जो जरूरत के लोग हैं वही मेरे साथ रहें और उसके साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी ज्यादा ना रखे जाएं। तो ये उनकी तरफ से कहा गया था और उसके साथ साथ पीएसओ भी हटाए गए। एसडीएम के जो एडीएम के और एसडीएम को पिछली सरकार में ही, जयराम सरकार में ही पीएसओ दिए गए थे। जब उनकी स्टेट लेवल की एसोसिएशन ने ये डिमांड की थी तो उसके बाद पीटर हॉप में ही उसकी अनाउंसमेंट हुई थी। लेकिन अब इस पूरे मसले पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। भाजपा का आरोप है कि वर्तमान की सरकार पूर्व सरकार के फैसले पलट रही है बार बार, और चाहे वो संस्थान डिनोटिफाई किए गए हों या फिर उसके साथ साथ अब पीएसओ हटाने की बात हो, तो पूर्व सरकार के फैसलों को पलटने वाली सरकार करार दिया गया है भाजपा की तरफ से। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो सुरक्षा के लिए ये पीएसओ यहाँ पर दिए थे, लेकिन जो प्रदेश सरकार का तर्क है उसमें मुख्यमंत्री की बात है। ठीक है प्रदीप ठाकुर, बने रहिएगा हमारे साथ। बीजेपी नेता करण नंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। करण नंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर अभी तक में आपका। धन्यवाद जी। नंदा जी, अब कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई है कि पीएसओ हटा दिए गए हैं और काफिले में गाड़ियों को कम कर दिया गया है। जो मुख्यमंत्री के काफिले में गाड़ियां चलती हैं, इससे खर्च कम होगा। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? अब पीएसओ हटाने वाला जो है, ये मुद्दा जो है अपने आप में एक विडंबना है। अच्छा, इनके जो एक सीपीएस है वो पायलट व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सीपीएस जो है वो स्टेन गन वाले पीएसओ रख के चल रहे हैं, और एक सीपीएस जो है वो हरियाणा में पायलट ले जाके जो है वहां से अपना काम करके वापस आते हैं, और एसपी को तो बाद में पता लगता है कि वो जो पायलट है वो उस गाड़ी के साथ चलेगी। अब जब पीएसओ है, एसडीएम से पीएसओ जो हटे है, एसडीएम एक पब्लिक सर्वेंट है और उसको वहां पे कई परिस्थितियों में जाना और एक खर्चा बचाने की बात कर रहे हैं, तो पीएसओ को ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने नौकरी से बर्खास्त ही कर दिया है। उनकी सैलरी चल रही है, दे विल बी पोस्टेड इन दी बटालियन, और अगर उनको जो है कहीं और यूटिलाइज कर रहे हैं तो बात तो वहीं की वहीं है खड़ी। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि हमने गाड़ियां कम कर दी है और गाड़ियों से हमने खर्चा बचाना है। तो भाई अभी तो ये है कि जितनी भी गाड़ियों में मिल डल रहा है वो क्रेडिट सिस्टम पे डल रहा है, इनको नगद पेमेंट तो देनी पड़ ही नहीं रही है।
तो जब इनके पैसे होंगे तो ये अपने विड्रॉल्स भी कर लेंगे और साथ में जो है अपने भुगतान भी करेंगे पेट्रोल बिल्स के। पर इसमें ये है कि ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हमने कम कर दी है। अब एक बारी शिमला में से बाहर जाएंगे तो वहाँ कितनी पायलट लगती है वो तो पता नहीं लगता है। अच्छा। अब हर थाने में एक मुख्यमंत्री को पेट्रोलिंग वैन मिलनी है, एक सेकंड व्हीकल मिलनी है, वो प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल जो है वो एक 5 व्हीकल प्रोटोकॉल तो हमेशा रहता ही रहता है। हाँ। उससे नीचे तो 5 व्हीकल प्रोटोकॉल से नीचे कोई बात हो भी नहीं सकती है। तो मेरा कहना ये है कि ये केवल एक आई वॉश है। और दूसरी बात जो है, मैं यहाँ पे आपको हल्का सा गारंटीज की ओर ले जाना चाहूंगा कि इन्होंने अपने जितनी भी होर्डिंग्स है गारंटीज की उनको उतारना शुरू कर दिया है। और कल जो है मैं परवाणु से एक बीजेपी की बैठक लेकर आ रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे जो वॉल राइटिंग है, वॉल राइटिंग के ऊपर कालक थोपी जा रही है गारंटियों के ऊपर, इनके कार्यकर्ता उसको मिटा रहे हैं। तो क्या जो ये वादे करके आए हैं ये वॉल राइटिंग और दिमाग से भी मिटाना चाहते हैं कि ऐसे कोई वादे हमने किए ही नहीं, क्योंकि इनको खुद लग रहा है कि अब ये वादे ज्यादा हो गए, हम पूरे नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार बड़ी सारी चीजें हैं और ये राजनीतिक विषय है। तो ये झूठ और ये जो जिसपे सरकार चल रही है ज्यादा देर नहीं टिकी। अच्छा करण नंदा जी, ये जो खर्चे कम करने की बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से, इसे कहां तक सही मानते हैं आप कि ये खर्चा कम होने की वजह से क्या हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो सुधर सकती है क्या? देखिए ऐसा है कि ये बात करते हैं 70,000 75,000 करोड़ की। अच्छा। और ये जो खर्चे कम करने की बात कर रहे हैं, हाँ। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये खर्चे कम करने की बात कर रहे हैं तो कैबिनेट रैंक जो है रेवड़ियों की तरह बट रही है। अच्छा। सीपीएस की तरह बढ़ती है, चेयरमैन भी बन रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये खर्चे करने की बात कहाँ से कर रहे हैं। अच्छा। कम तो हो नहीं रही है, उल्टा बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है तो नंदा जी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि कर्ज तो उन्हें सौगात में मिला था आपकी तरफ से। देखिए ऐसा है कि हम आपको क्लैरिटी दे देते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल थे तो 25,000 का कर्ज इनको मिला था। उसके बाद जो है जब वीरभद्र जी की सरकार जो है वो गई थी तो 50,000 का कर्ज छोड़ के गई थी। उसके बाद जब जयराम ठाकुर जी की सरकार जो थी उन्होंने 69,600 का कर्ज इनको दिया था। अच्छा। अभी एस्टिमेटेड फिगर्स बता रहे हैं और हमने तो 14,000 करोड़ तो जो है पुराने कर्जों का जो है हमने भुगतान भी किया था, जिसमें ब्याज राशि थी और उसके अंदर हमारा कर्जे का उसमें पार्ट भी था। तो 14,000 करोड़ का एक्सपेंस तो केवल वो ही था। और उसके बाद आप एक खर्चे को आप एरियर को इसके अंदर जोड़ के एस्केलेटर फिगर बना रहे हैं। तो एरियर तो हर सरकार की लायबिलिटी होती है, उसको पूरा करना ही पड़ता है, वो कोई भाग नहीं सकती। हमने ठीक है करण नंदा जी बने रहिएगा हमारे साथ। विजय डोगरा कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बातचीत में। डोगरा साहब बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। विजय जी, जो कांग्रेस की तरफ से ये वाहन कम करने की बात कही गई है और कहा गया है कि जो इससे खर्चा कम होगा, पीएसओ हटा दिए गए एसडीएम एडीएम के, अब बीजेपी की तरफ से बात कही जा रही है कि कांग्रेस के पास तो पेट्रोल और डीजल तक देने के दाम नहीं बचे। ऐसा है कि ये जो कुछ भी अब चर्चा का विषय है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के जुड़े सरोकारों को निभाने के लिए जो कुछ फैसले ले रहे हैं वो प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए फैसले ले रहे हैं। अच्छा। और आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की आज बौखलाहट में बातें कर रही है, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि अभी देखते जाइएगा, अभी बजट क्योंकि आने वाला है और बजट से पहले अगर कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं तो उन फैसलों के चलते आज जिस तरह से एक माहौल प्रदेश में बना है और बहुत से ऐसे फैसले लिए गए हैं जो आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक को नहीं उबारेंगे, प्रदेश को एक सर्वांगीण विकास की तरफ आगे भी बढ़ाएंगे। इस तरह के फैसले लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कड़े फैसले ले रहे हैं और उन्होंने अपना जो सुरक्षा घेरा उसमें भी कमी लाने की बात की है। अच्छा। इतनी बात कौन करता है? वो अब हर संभव ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश की इस बिगड़ी हालत को पटरी पे लाने के लिए जिस तरह के प्रयास उन्होंने किए हैं उन प्रयासों को हमें सराहना चाहिए। ठीक है। और हमें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर डोगरा जी, आप ये बताइए कि जो ये बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से कि वाहन कम कर दिए जाएंगे, कम कर दिए गए हैं, पीएसओ हटा दिए गए हैं, क्या इसी आपके कदम से क्या पूरे हिमाचल प्रदेश की स्थिति सुधर जाएगी क्या? मैं समझता हूं कि पहल करने के लिए तो एक रुपया जोड़ने की बात होती है और जब प्रदेश के हालात इतने बिगड़े हों, क्योंकि मैं अभी सुन रहा था कि 69,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। हाँ। और ये ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा पिछली सरकार छोड़ के गई। हाँ, ये बात पूछी थी मैंने उनसे। बिल्कुल, आपने पूछी थी अभी नंदा साहब से। मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि 91,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठा के जो सरकार आज बैठी है
वो सरकार आप देखिएगा कि जैसे जैसे वो बजट की तैयारी हो रही है और 14 मार्च से हमारा विधानसभा का सत्र शुरू ठीक है। होगा और उसके तहत आप देखिएगा कि बजट में बहुत से ऐसे प्रावधान होंगे जिसमें हम आर्थिकों को भी मजबूत करेंगे और प्रदेश की जनता से जो किए वादे हैं उनको निभाने के लिए भी हम अग्रसर होंगे। ठीक है। डोगरा साहब, करण नंदा साहब भी हमारे साथ बने हुए, उनसे जवाब एक बार ले लेते हैं। नंदा साहब, डोगरा साहब का ये कहना है कि एक पहल कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से, जो बात बीजेपी की तरफ से कही गई है कि आने वाले समय में कोई अच्छे फैसले नहीं होंगे, कोई स्थिति सुधरने वाली नहीं है, कांग्रेस की तरफ से कही गई है बात कि कड़े फैसले जो लिए गए, हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य बनेगा, स्थिति सुधरेगी आने वाले समय में। देखिए, अच्छा है, अच्छे फैसलों का हम स्वागत करते हैं। अच्छा, वीआईपी कल्चर खत्म हो तो उसमें हम जो है हमेशा पक्ष में ही रहेंगे। ठीक है। और इसमें जिस प्रकार से ये कड़े फैसले जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में लिया गया उसके साथ हम नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपने जो है वो भंग करना कोई सोल्यूशन नहीं है। 2002 में वीरभद्र जी ने भी इंक्वायरी बिठाई थी पर उन्होंने भंग नहीं किया। और आज जो है वो पोस्टल कोड जितने भी आपके उस टाइम के जितने भी पोस्टल कोड इनके हैं वो सारी पोस्ट के कोड जो है फंसे पड़े हैं, कोई प्रक्रिया भी सेट नहीं हो पाई है। और जो अभी एज बैरियर क्रॉस कर जाएंगे तो उनके जो भविष्य है, जो नौकरियां मिलनी थी बच्चों को, एक होप, रे ऑफ होप थी, उस पे जो है विराम लग गया है। तो ऐसे भी कड़े फैसले नहीं लेने चाहिए, बोर्ड को भंग नहीं करना चाहिए था। ठीक है। हम इस पक्ष में हैं। तो और जो बाकी कड़े फैसले ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अभी तो सरकार जो है वो शुरू किया ही है कार्यकाल। बाकी जब स्टेट फंड की बात करते हैं, ये केंद्र ने 1311 करोड़ जो है वो एडीबी ने हिमाचल प्रदेश को दे दिया है। तो अब शिवधाम के लिए भी पैसा आ गया है, तो हम तो यही विनम्र निवेदन करते हैं कि शिवधाम का काम जल्दी से जल्दी शुरू करे, भगवान का कार्य है। बिल्कुल ठीक है। करण नंदा जी, विजय डोगरा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, बातचीत के लिए।